सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं कि उसके आज से 10 साल पहले पिताजी इस दुनिया से विदा हो गए और उनकी विधवा माता ने पेंशन और कर्ज लेकर अपने बेटे को पढ़ाया और लंबे 10 साल के संघर्ष के बाद अभी उस बेटे का चयन है वो नवचयनित स्कूल व्याख्याता में हुआ है। तो आज मैं उनके घर लेके आपको चलता हूं और उसकी जुबानी वो कहानी बताता हूं। ये सामने उसका घर है, तो जरूर इस पूरी स्टोरी को आप सुनिए। नमस्कार, ये वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। माता साहब नमस्कार और बहुत बहुत बधाई है कि आप नवचयनित लेक्चरर बनया, आप व्याख्याता बनया और यह क्षेत्र में और आप यह मुसीबत में निकले और एक मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत बधाई और आप उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं। धन्यवाद सर। आप साहब पूरा नाम काऊ है, काऊ आप परिचय है, आप थोड़ा सो बताओ ताकि और भी जितना दर्शक है और भी जो लोग है वो देख सके और आप देखें एक नई प्रेरणा ले सके। हमारा नाम रमेश कुमार है, हमारा गाँव लोला हुआ है। एक छोटा सा परिवार हूँ, बाढ़ में गयो, वहाँ गए, मेहनत की और इस मुकाम पर पहुँचे हूँ। हमारा पिताजी ईसरा राम बोस है, बिल्कुल नॉर्मल परिवार था, लेकिन 2013 में उनकी डेथ हुई। उनने बाद में मैं उस बाढ़ में गया हूँ और आज तक तैयारी की आज सिलेक्शन। यानी आप जो पिताजी था वो 2013 में स्वर्गवास हो गया या दुनिया में विदा हो गया और लारे चलो कोई कमानी हो नहीं तो आप परिवार में आप सहयोग करनी कोई नहीं तो आप मदद करनी कोई नहीं, तो फिर भी आप इतना लड़नो समर्थ करे और आप अच्छा तक पहुंचा हो। तो आपकी काऊ है पूरी कहानी काऊ रही, आप कटे कटे संघर्ष करो, कई आप मुसीबतों झेली और आप कठों आप अतरो मनोबल बढ़ियो ताकि आप कई बार गिरिया, कई बार आपने मुसीबतों आई, फिर भी आप निरंतर उठता गया और आज यह मुकाम तक पहुंचे। मारो जन्म 1993 में हुआ, तब मारो जन्म होने का पूरा मालूम था। वहाँ जन्म होने के बाद 5 तक पड़ा था तो पिताजी की तबीयत थी, लेकिन 5 के बाद पिताजी की तबीयत में थोड़ा खराब होने लगा। तब मैं ननियाल में बड़ा हुआ और 25 साल तक वहीं पढ़ा। फिर 8 में यहीं गुड़ा मलाने आया, गुड़ा मलाने से लोलावा आ गया। फिर पिताजी की तबीयत में सुधार हुआ। फिर लोलावा से बाटाला में पढ़ने गया, वहाँ 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। वहाँ पैदल जाने के उपरांत फिर पिताजी की तबीयत सुधार होते होते ठीक हुआ। लेकिन 2013 में अचानक पिताजी की तबीयत हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने के बाद रोगात हो गया। फिर घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फिर मैंने को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, पेंटर का काम किया, कंडक्टर का काम किया, कारीगर बना। सब कुछ काम करते 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 2017 तक भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, उनकी शादियाँ करनी थी, उनके रिश्ते करने थे, वो सब निष्ठा कर 2017 में मैं वापस तैयारी कर लगा था। और वापस लगने के बाद 2018 में रीट में मेरा चयन हुआ, लेकिन कुछ पॉइंटों से मैं पीछे रह गया। इसके बाद वापस मैंने तैयारी शुरू की, सेकंड ग्रेड की तैयारी की, तो उसमें भी दुगुना में हुआ लेकिन अंतिम नहीं हुआ। फिर मैंने वापस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की तो 3 बार मेरा नेट हुआ है, एक बार JRF भी हो रखा और सेट भी हुआ, लेकिन चयन नहीं हुआ कहीं। फिर मैंने 2021 में वापस रीट की तैयारी की और रीट की तैयारी करने में मेरे 125 नंबर आए, लेकिन होने को मंजूर नहीं था थर्ड ग्रेड पढ़ना और वहीं थर्ड ग्रेड में ही रुकना नहीं था, तो वो भर्ती रद्द होगी। रद्द होने के बाद वापस मैंने एक बार में छोटा सा कमरा लिया, उस कमरे में बैठे 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 पढ़ाई की और पढ़ाई करते हुए मेरे एक दोस्त थे, उन दोस्तों ने मेरा सहयोग किया और सहयोग करते 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 अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसमें सिलेक्शन हो गया। यानी आपने पहले भी एक बात बताई कि पिताजी इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए और मैं यहाँ से घर से जब निकला, यहाँ से पढ़ाई के लिए बाड़मेर के लिए निकला, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास बिल्कुल कोई ऐसा संसाधन नहीं था या मुझे कोई कहीं से भी कोई मनोबल नहीं मिला या कहीं से मुझे ऐसा सहयोग नहीं मिला। तो ऐसी आपकी क्या परिस्थितियाँ रही कि आपको वहाँ से इतना आपको मजबूत कर लिया कि आपकी जेब खाली होते हुए भी आपने ये संघर्ष है वो जारी रखा? मेरी परिस्थिति यही थी कि मेरी माँ है, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, बड़े भाई ने मनोबल बढ़ाया और बाकी जो मेरे दोस्त थे उन दोस्तों ने मेरे खूब सहयोग किया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि आप मेहनत करो, हम आपका सहयोग करेंगे। उन दोस्तों की बदौलत और माँ बाप की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुँचा। उन दोस्तों ने कभी मुझे पीछे मुड़ने नहीं दिया, बस मेहनत करो। और एक मेरे जीजा जी है, उन्होंने भी मेरे खूब हेल्प की। आपके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है और माताजी है, तो चलो खेती बाड़ी या छोटा मोटा ये घरेलू काम के सिवाय इनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो फिर ऐसी माताजी का भी क्या हौसला रहा, क्या संघर्ष रहा कि
आपको कम से कम इस पढ़ाने के लिए जितनी भी ईंटी बन पड़ी इतनी इन्होंने मेहनत की? घर के वो खेती बाड़ी काम करते थे, उन्होंने बस मनोबल बढ़ाया मेरे, बस आप काम करो, पढ़ाई करो, बस घर में जो होगा हम संभाल लेंगे, बस आप पढ़ाई करो, बस पढ़ाई से हमें मजबूत बनाते रहे बस। उसके सिवाय आपको ऐसे कई बार लगा होगा, आप कई बार मजदूरी पे भी गए होंगे, कई बार आप कमठे पे भी गए हैं, कई बार आपने प्राइवेट स्कूलों में जाके आप बच्चों को पढ़ाया भी है। जब आप पढ़ाई छोड़ के आपको लगा कि मैं कमठे की मजदूरी कर रहा हूँ, तब आपको ऐसा क्या एक जहन में फीलिंग हुआ होगा, एक क्या महसूस हुआ होगा कि वास्तव में आज मैं यदि पढ़ता या नहीं पढ़ता और आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ? जाते हैं तो उससे घर की जिम्मेदारियाँ पूरी, मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ थी और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकारी जॉब जरूरी थी, और प्राइवेट में है तो प्राइवेट में कुछ उनसे कुछ होने वाला नहीं था, और समाज में प्राइवेट के लिए कुछ रेस्पेक्ट नहीं। तो मैंने 2016 में मेरे मित्र है वो लेक्चर लगे थे, उनसे प्रेरित होकर मैं भी तैयारी में लगा और मैंने भी ठान लिया मुझे भी लेक्चर बनना है, तो आज इस मुकाम पर पहुंचा। आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, आपके माताजी है वो विधवा है और यहाँ कोई रोजगार उनके पास नहीं है, इनके पास सिर्फ सहारा है वो पशुपालन, नॉर्मल जो बकरियां हैं वो है, या नॉर्मल एक खेती बाड़ी है। और अपने इस क्षेत्र में जो खेती बाड़ी होती है तो वो भी एक बरसात अच्छी होती है तो होती है, नहीं तो अकाल होता है, मात्र इनकी एक पेंशन आती है। आपने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतनी लंबी आपने 2013 से लेके अब जो 2023 से यानी 10 साल का जो आपने सफर तय किया, आप कह रहे कि हमें दोस्तों की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला, तो अभी तक दोस्तों से इधर से लेके आपके ऊपर आपने कितना एक कर्ज है वो लोगों से इधर उधर करके एडजस्ट किया है, ताकि ये कर्ज आपको एक जिंदगी में वो फीलिंग भी करवाए कि काश मुझे दोस्त इतना सहयोग नहीं करते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। मेरे सारे दोस्तों ने किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 25,000 दिए, किसी ने 30,000 दिए, कुल मिलाकर मेरे पर 2-2.5 लाख का कर्ज है। वर्तमान मेरे अकेले के ऊपर है, सर के ऊपर है, बाकी परिवार का कर्ज वो बैंकों का वो अलग है, वो 2-2.5, लेकिन कुल मिलाकर मेरे 5-7 लाख का कर्ज मेरे ऊपर आज के वर्तमान में। इतना कर्ज होते हुए भी अभी आपको कैसा लग रहा है? अब क्या कैसे महसूस हो रही है कि इतना आपने पढ़ाई के लिए इतना आपने एक अकेले होते हुए कर्ज सहन किया है? आपको ऐसा लगा नहीं कि क्या पता मैं यदि सक्षम नहीं हो पाया या मैं किसी सरकारी सेवा में कामयाब नहीं हो पाया तो मैं इतने जो 500 लाख का जो कर्ज है वो मैं कैसे उतारूंगा, क्योंकि पीछे कमाने वाला तो कोई है नहीं, घर पे विधवा माँ है, खेती बाड़ी भी कुछ नहीं है और भी कोई आपके पास रोजगार का साधन नहीं है। सर अगर नीयत अच्छी होती है तो भगवान भी सहयोग कर देता है। बस मैंने ठान लिया था कि कर्ज है तो एक बार जॉब लग जाऊंगा ना तो सारा कर्ज वगैरह सब उतर जाएगा, इसलिए मैंने नीयत अच्छी रखी और अपने मेहनत पर भरोसा रखा पूरा कि एक दिन जरूर सफल होगा, और सफल होते हैं सारे दोस्त है, भाई बहन है, सबके जो पैसे है ना वो उतार दूंगा बस। अभी आपका आप एक हिंदी विषय से लेक्चरर बने हैं, व्याख्याता बने हैं, आप फर्स्ट ग्रेड बने हैं, एक शिक्षाविद बने हैं। अभी आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए क्या संदेश रहेगा? आपने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या दे पाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी, आपके परिवार या अपने समाज है वो आगे बढ़ पाए? बस मैं तो आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगा कि बस आप केवल मेहनत करो, परिस्थितियों का बहाना मत बनाओ, परिस्थितियाँ सबकी समान ही होती है, आप मेहनत करो, घर से निकलो, परिस्थितियाँ अपने आप अनुकूल होती रहेगी बस। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रमेश कुमार जी बोस है और ये प्रॉपर गांव है और ये जो गांव लोलावा है ये लूनी नदी के किनारे आया हुआ है और ये पायला पंचायत समिति ब्लॉक के अंदर आता है। और इनकी जो एक संघर्ष भरी कहानी है, दास्तान है, वो इन्होंने बताई कि मेरे पिताजी वो आज से 10 साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुके थे और घर पे मेरी माताजी थे और इन्होंने माताजी ने एक पेंशन के मार्फत और मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया और आज मैं फर्स्ट ग्रेड में चयनित होकर एक शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब हुआ हूं। तो इनका जो संदेश है वो जरूर आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर एक नया संदेश देगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके माताजी से भी मैं मिलवाऊंगा। माता राम राम। आपरे बच्चों मार साहब लागो है, आपने कतरी खुशी है? मालिक रोजी दी है। आप कतरा फोड़ा देखिया, आप कतरी तकलीफ देखी? फोड़ा घने देखा, माल मता की दिन, खेती बाड़ी की दिन, पेंशन मारे धकावे बस आगे रही। अब यार पिताजी भी यह दुनिया में नहीं था, लारे आप अकेला भी था, आपरे पास खेती बाड़ी भी नहीं थी, आप घरे अतरो संघर्ष कियो है, आपने कतरी यूँ आज कतरी खुशी दे रही है? आज खुशी हुई है, सब मारे बहुत बढ़िया हुआ, धन्यवाद है बेटा ने पढ़ाई करे आगे बढ़ी हुए, मारो मारो पालन की जो है। आपकी तरफों का आशीर्वाद आप देनी चाहो कि बेटा ये तो आपसे संघर्ष दुनिया में नहीं होते हुए भी है मारी मान सम्मान राखी, एक मारी इज्जत रखते हुए आज मैंने यह मुकाम तक पहुंचे, तो बेटा वास्ते कौन आशीर्वाद कौन देनी चाहो? बेटा नहीं को भाई धन्यवाद है, तने
ये हमारी खुशी दी है। धन्यवाद है। जगह जगह आगे शिक्षा दो, बढ़िया जगह पढ़ाओ, बोले कहने आगे वन करो, शिक्षा दे, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आपरो। और मैं जितना भी हमारे दर्शक है ऑनलाइन जितना भी जुड़ा है और जितना भी आप तो सभी ने निवेदन है कि आ जो मैं थोने बतावे रही हूँ ग्राउंड रिपोर्ट है आ 18 या घर एक परिस्थिति है और ओ योरे घर है और एवा वास्ते एक आशियानो है। अठू यदि एक युवा एक बच्चो जेकारे या माँ बाप या दुनिया में नहीं है, यानी वो पिताजी आज 10 साल है वो स्वर्गवास हो गया, वो माताजी घरे अकेला है, वो एक सिर्फ पेंशन रे मार्फत एक बच्चा ने इतरो तक पढ़ा सके, वह मुकाम तक पहुंचा सके और बच्चों वह मारे विश्वास माते वो काबिलियत माते अपनो पूरो भरोसा करते हुए यदि आज वो कामयाबी पा सके तो आप उम्मीद लगाओ कि जकारे पाए अच्छी शिक्षा है, जकारे पाए अच्छो संसाधन है और जगह ने अच्छो मोटिवेशन मिल सके वो बच्चा आगे जरूर पढ़ेला। और मने उम्मीद है कि जरूर आ जो योरी एक कहानी है आ एक योरी संघर्ष परी कहानी है रमेश कुमार जी बोस लोलावारी आ जरूर कैरी प्रेरणादायक वेला और कैरी न कैरी जैन में जरूर युवाओं रे बैठेला। और मैं चाहूंगा कि आप भी एरो संघर्ष करो और संघर्ष કરીને आगे बढ़वारी कोशिश करो ताकि आप भी वह मुकाम तक बोला। हमेशा समस्याओं या परिस्थितियों कतरी भी बड़ी हुए लेकिन यह इंसान हूँ बड़े कोई भी समस्या परिस्थितियों नहीं है। आप सबरो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप YouTube पर निरंतर बने रहिए। अगली स्टोरी अगली वीडियो में।